अरे मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे दिन भर कर ताटे कुकु हो कु दाना खइबे रे मुर्गावा कुकु हो कुकु। ओही रे जगहिया दाते काट लियो ले राजा जी। ओही रे जगहिया दाते काट ले राजा जी। अरे चलल ना जाला के गोड़ लपटाला दर्द बाटे ताजा अरे घाव बाटे ताजा जी। ओही रे जगहिया दाते काट लियो ले राजा जी। आप ही के साथ अरविंद अकेला कल्लू जी भोजपुरी सुपरस्टार, वो भी आप ही के साथ उस समय सिंगिंग कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो कैसा उनसे आपका संबंध था उस समय और अभी के समय में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भोजपुरी स्टार सनी कुमार उर्फ तानिया जी हैं, जिनका बचपन का गाना हिट हुआ था मुर्गा मोबाइल बाटे, और म्यूजिक डायरेक्टर रोशन खरवार जी हैं। तो आज स्टूडियो पर मिले हैं, गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था नया, और जानते हैं कि नया कौन सा गाना आने वाला है और इनके बचपन से लेके अभी तक का जो सफर था उसके बारे में जानते हैं। तो स्वागत है भैया, कैसे हैं? सबको हमारे तरफ से सबको प्रणाम है दिल से जी, और मस्त हूँ। आप कैसे हैं? अच्छे भैया। कैसे हैं भैया रोशन भैया? एकदम सब पब्लिक का दया दृष्टि है, हम लोग चल रहे हैं। आज सनी भैया के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, आनंद है। हाँ, अभी आज आप स्टूडियो में अभी बनारस में हैं, तो क्या नए गाने का क्या रिकॉर्डिंग हुआ है, कब तक ये कौन सा गाना आने वाला है? देखिए, बहुत सारा गाना हम लोग रिकॉर्ड किए हैं जी। अभी, लोकगीत वगैरह बहुत दर्दनाक किए हैं जिसका म्यूजिक हमारे भाई जी दिए जी। और बहुत ही शानदार इंसान, बहुत ही नेक दिल इंसान है और बहुत अच्छा म्यूजिक भी दिया। बहुत ही जबरदस्त गाना आप सबके बीच हम लोग लेके आ रहे हैं। नवरात्रि का भी लेके आ रहे हैं और उसमें छठ वगैरह भी सब हम लोग गाना भी पारी से मतलब कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक गाना आप सबके बीच, हमारे जितने भी दर्शक है सबके बीच आ रहा है। जैसे हर एक गाने को आप लोग बचपन से अपने भाई सनिया को आप सब प्यार दिए हैं, ये सब गाने को भी आप लोग पूरा प्यार दीजिए। हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो आपका गाना ये मुर्गा मोबाइल बाटे वाला है, इसका 2 लाइन हो जाना चाहिए। हमको पता है कि देखिए, इंसान लाइफ में कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब जो इंसान के एक पीठ पे जो छाप हो जाता है, मैं कितना भी लाइफ में गाना गाया, बहुत एक से बढ़ के एक गाना गाया, लेकिन 2-3 गाने ऐसे हैं जिसके वजह से मेरा पहचान है, जिस के गाने से सनिया को आप सब सनिया बनाए, जिसमें से ये गाना है कि अरे मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे दिन भर कर ताटे कुकु हो कु दाना खइबे रे मुर्गावा कुकु हो कुकु। ये गाना काफी लोग उस समय के जितने भी टॉप आर्टिस्ट, टॉप सिंगर जितने भी थे, सभी लोग ये गाना गाए थे, लेकिन सबसे पहला मैं ही गाना गाया था। लेकिन आजकल जानते हैं भोजपुरी में कि चोरी के साथ साथ अपने चोरी के साथ साथ दूसरों के चीजें पे अपना एक हमला लोग बोल देते हैं, अपना हक जता देते हैं। तो शुरुआती सबसे पहला मुर्गा गाना मैं ही गाया था, उसके बाद बहुत सारे लोग गाए, लेकिन ओरिजिनल होता है। एक इसके बाद और भी बहुत बड़ा लेवल पर गाना मेरा बजा था कि अरे चलल ना जाला के गोड़ लपटाला दर्द बाटे ताजा अरे घाव बाटे ताजा जी। ओही रे जगहिया दाते काट लियो ले राजा जी। देखिए, तमाम बहुत सारे, एक गाना नहीं है, अब एक एक करके हम बताएंगे तो हमको लग रहा है आधा 1 घंटा इंटरव्यू अपना हो जाएगा जी। तो जिससे मैं मतलब हमारे लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये 2 गाना रहा। उसके बाद बहुत सारे चोलिए कदी का दुकान, पापा मौसी पर मारे ला लाइन और जी लगाइए हथवा जोड़ी से बहुत सारे गाने हैं। तो हम आपकी बचपन की बातें जानना चाहेंगे कि उस समय आपके कौन कौन वहाँ पर कंपटीटर थे जो आपके साथ स्ट्रगल कह सकते हैं कि उस समय कर रहे थे? देखिए, जब हम स्टार्टिंग जब किए थे तो हमको कंपटीशन ना पता था, ना हमको ये पता था कि गाता कौन है। हम बस ये हमारा इच्छा था कि हम भी मतलब गा रहे हैं, हम भी एक अच्छा गाना गाए, हमको हमारा भी नाम हो, हमको भी लोग जैसे मतलब हर कलाकार को जैसे हर आर्टिस्ट को प्यार मिलता है, हमको भी प्यार मिले। तो बस उसी बेस पे हम गाना गाए और दर्शक का प्यार है, माता पिता का आशीर्वाद है कि 1-2 ही गाना मैं गाया और गाना मेरा ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। उस समय देखा गया था कि आप ही के साथ अरविंद अकेला कल्लू जी भोजपुरी सुपरस्टार, वो भी आप ही के साथ उस समय सिंगिंग कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो कैसा उनसे आपका संबंध था उस समय और अभी के समय में? देखिए, कलाकारी के तौर पे एक बात, पर्सनली तो संबंध एक छोटा भाई बड़ा भाई का, ज्यादा हमसे बड़े भी नहीं होंगे, हमको लग 1-2 ही महीने हम लोग बड़ा छोटा होंगे, तो एक दोस्त की तरह हम लोग रहते हैं। और कभी भी हम मंच पे मिलते हैं तो कल्लू भाई हमको हमेशा एक छोटे भाई का प्यार देते हैं, मैं भी अपना बड़ा भाई का उनको एक बड़ा भाई का आदर सम्मान देता हूँ। और रही कलाकारी के बात, तो आप तो जानते हैं कि जब तक कलाकारी में कॉम्पिटिटर आप नहीं किसी को सामने को बनाएंगे, टारगेट नहीं करेंगे, तो कलाकारी करने में मजा नहीं आता।
तो पर्सनली रिलेशन अच्छा है, कलाकारी में तो हमेशा से उनसे मेरा झगड़ा लड़ाई हुआ है। अच्छा हाँ, बस पर्सनली रिलेशन। अच्छा, क्या कहेगा, उनका भी मुर्गा वाला गाना आया था, आपका भी आया था, तो किसका पहले आया था? सबसे पहले मेरा गाना आया था, लेकिन हाँ। हुआ देखिए क्या है कि आजकल तो जानते हैं कि जिसके पीछे बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होता है और जिसके साथ लोग ज्यादा लोग नहीं होते, तो आप तो जानते हो उस लोग को आदमी दबाता है। तो शुरुआती में हमको भले किसी का सपोर्ट रहा नहीं रहा, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट हमें बहुत मिला। अब मुर्गा वाला गाना सबसे पहले हमको लग रहा है पक्षी ये सब चीज पे सबसे पहले गाना मैं ही गाया मुर्गा पे। उसके बाद लोग चील कौवा बानर बकलोल सब पे गाना चालू कर दिया लोग। नहीं, इनका गाना फर्स्ट था जो उसमें जो कल्लू भैया का जो गाना था उसमें हम सुनेंगे, उसमें गाए हैं लास्ट वाले में सनिया के मुर्गी देख ले जब से कलुआ के मुर्गा। तो इनका गाना सुनी के वो गाना बनाए थे ना अपना। तो मेरा गाना रिलीज हो चुका था, उनका गाना हमको लगा 4-5 महीने के बाद आया और उस समय कंपटीशन था, तो हमको भी टारगेट करते थे, हम भी उनको करते थे। मेरा गाना उनको 2-3 गाने को टारगेट करके एक आया था कि एगो लागल नहीं हुक दूसरा हो गई सके तो तारा चोली खातिर भईनी परेशान, चोलिए के कदी का दुकान रानी। क्योंकि उनका इतना चोली उली पे गाना आता था ना, इसीलिए मैं वो गाना उनके लिए मैं पर्सनली गाना गाया, उनके लिए गए थे। तो एक कंपटीशन हम लोग में गाने में होता था। पर्सनली रिलेशन उनके और उनके पिताजी से, उनके बड़े भाई से बहुत अच्छा संबंध है। और क्या कहेगा रोशन भाई, आज जिस प्रकार से भैया का गाना बना है, आपने म्यूजिक दिया हुआ है, तो किस तरीके का गाना है, क्या है? अभी देखिए, आप देखे होंगे कल ही का एक गाना रिलीज है, माहौल बदल रहा है। तो माहौल अब सच में बदल रहा है। अब एक से बढ़ के एक सनी गाना आएगा मार्केट में और टेस्टी म्यूजिक पे, जीपी म्यूजिक वर्ल्ड पे कंटिन्यू वर्क अब शुरू हो रहा है और धक्का धक आप आएगा। अब एक से एक ब्लास्ट गाना सनी भैया का देखेंगे। और हाँ, ये गाना जो माहौल बदले वाला के बारे में बताते हैं कि ये गाना बड़े भैया गोविंद प्रजापति भैया के चैनल जीपी म्यूजिक वर्ल्ड से आया हुआ है और ये गाना बहुत ही प्यारा आशीर्वाद आप सबका मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस गाने को आप लोग जिस तरीके से प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं, इस गाने को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। माहौल बदले वाला बा जीपी म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना रिलीज हो चुकल बा, ऑडियो भी हो गइल बा, वीडियो भी हो गइल बा। आप सब यूट्यूब पे सर्च करिए और माहौल बदले वाला के सुन के माहौल बनाइए आप। अच्छा, क्या कहेगा, क्या भोजपुरी के सीनियर कलाकार हैं, अरविंद अकेला कल्लू भैया के साथ साथ वाले कलाकार हैं आप, तो क्या कहेगा, भोजपुरी में भी देखा जाता है कि खेसारी लाल यादव का गाना अगर नहीं चलता है तो लोग विवाद करने लगते हैं, वो पवन सिंह के फैमिली के ऊपर टारगेट करने लगते हैं, तो इसके लिए क्या कहेगा, गाना चलाने के लिए भोजपुरी में क्या विवाद करके गाना चलाया जा सकता है या फिर और कोई रास्ता है? नहीं, देखिए पहले ये चीज होता था कि विवाद करके लोग गाना चलाते थे, लेकिन हाँ एक चीज है कि ये सब चीजें मान लीजिए फैंस होते हैं, फैंस को मैं क्या बोलूं, फैंस लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर कोई कलाकार अगर मिल के है, मान लीजिए पवन भैया खेसारी भैया दोनों लोग भोजपुरी के भाई सम्मानित है और बड़े लेवल पे लाने में दोनों लोग का बहुत योगदान रहा है। तो दोनों लोग अगर मिल के अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो फैंस लोग को भी गाली गलौज करके एक दूसरे को, देखियो हमको भी कोई टारगेट करेगा तो हमको बुरा लगेगा, सामने वाला को भी टारगेट कोई करेगा तो उसको बुरा लगेगा। तो किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। हर दोनों कलाकार अच्छे अच्छे गाना गा रहे हैं, सबको सपोर्ट करिए, भोजपुरी को आगे तक ले जाना चाहिए। अब किसी कलाकार को आप लोग टारगेट करेंगे तो भाई उनके फैंस वाले होंगे तो भड़केंगे, तो वो भी सामने वालों को गाली गलौज करेंगे ही ना। तो फैंस लोग भी, आप लोग से भी निवेदन है कि जितने भी भोजपुरी को चाहते हैं आप सब मिल कर रहिए, पवन भैया खेसारी भैया भोजपुरी के तमाम सिंगर, मैं भी, सबको आप लोग प्यार दीजिए और एक दूसरे में झगड़ा लड़ाई मत करिए, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। अच्छा, आप बचपन से हैं इसी लाइन में, तो आपसे पवन सिंह कितने सीनियर होंगे या फिर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम तो हर मंच हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम उनको अपना गुरु मानते हैं और स्टार्टिंग जब मैं किया था तो उनको देख के मैं किया था, उन्हीं को आज भी मैं अपना गुरु ही मानता हूँ। क्योंकि देखिए हम सीखे नहीं है, उन्हीं को सुन के आज जो भी गाता हूँ बजाता हूँ, ये प्रभु का आशीर्वाद है, माता पिता का और उनका एक सहयोग है कि उनको देख के मैं आज इंडस्ट्री में आया हूँ और उनको ही मैं पसंद करता हूँ। और उसका गायकी का क्या जवाब है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हमको मानते भी हैं। और उनके चैनल से मेरा गाना भी आया था, मांबा फिल्म से, ओगरी जी गैया दादे काट ले 2 करके आया था। तो वो तो गुनगुनाना चाहेंगे जो उनके चैनल से आया था? कि नया साड़ी नास दिहले पियला मेरा ते, उठवा चूमे के कहले कटली हले दाते, देहिया झक झोर दिहले धके भर पाजा, अरे धके भरे पाजा, दांत काट लिहले राजा, दर्द अभिले बाटे ताजा। ये पवन भैया का जो पर्सनल चैनल है मांबा फिल्म्स, उस चैनल पे गाना आया हुआ है। ये गाने को भी जो लोग नहीं सुने आप लोग जरूर सर्च करें इस गाने को। अच्छा, भोजपुरी में किस प्रकार के गाने आते हैं तब चलते हैं, या 2 अर्थी गाने आए तब चले या फिर साफ सुथरा गाना एकदम आए तब चले, कौन सा गाना सबसे ज्यादा चलता है? देखिए शुरू से मैं देख रहा हूँ, गंदगी नहीं गाना चाहिए, लेकिन देखिए कलाकार भी मजबूर होता है, ठीक है,
जिस टाइप के पब्लिक हमारा, क्योंकि पब्लिक कलाकारों के लिए भगवान होते हैं, जिस टाइप का हमारे पब्लिक सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, हम लोग गाएंगे ही, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। तो सच्चाई है कि भोजपुरी में थोड़ा दुहरती, थोड़ा चटक मटक नहीं रहेगा तो मजा आता नहीं है। सीधा साधा गाने पे किसी का भी मन थिरकता नहीं है, लेकिन थोड़ा दुहरती गाना रहेगा, डीजे पैटर्न का गाना, डीजे जो मजा आता है, तब थोड़ा नाचता पब्लिक झूमता है। अच्छा रोशन भैया, क्या बताना चाहेंगे कि अभी और आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किस प्रकार के हैं, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट जो आने वाला हो और किसी कलाकार का? अभी देखिए किए हैं टुनटुन भैया का प्रोजेक्ट जी। एक नहीं लगभग 5-7 हो किए हैं जी। तो बैक टू बैक लॉन्च होगा उनके ऑफिशियल चैनल से और अदर कंपनी पे। बाकी प्रयास में है। अभी आपका एक गाना आया था रितेश पांडे जी के गाने में आपने म्यूजिक दिया था, तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन उसका हो जाना चाहिए, जो रितेश पांडे जी के गाने में आपने म्यूजिक दिया था। अरे देवघर काशी हरिद्वार बोल रहा है जय जयकार, ऐसे ही है। भोलेनाथ के दीवाने आए हैं, यही है। ये बहुत ही तगड़ा गाना है, 30 से लॉन्च हुआ था। हमारे अनिल जौनपुरी भैया राइटर लिखे थे और उन्हीं की लेखनी में और सारा गाना आ रहा है स्टारों के बीच में। और कुछ गाने सनी भैया गाएंगे, कुछ गाने टेस्टी म्यूजिक के अन्य कलाकार गाएंगे। टेस्टी म्यूजिक में टेस्टी गाना आ रहा है, स्वादिष्ट गाने आएंगे पूरा मसाला लगा करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनी भैया थे और रोशन भैया थे, इनके बारे में हमने जाना। और आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और गाना सुन करके कैसा लगा, लाइव आपने सुना, सुन करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक ये वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया।